हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, जो क्लास 12th का ये एक चैप्टर है जिसमें हम लोग केसी-सीना सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसका एक्सरसाइज 4.1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 पे बात करेंगे। और आप लोगों को थोड़ा बोरिंग फील नहीं हो, इसलिए मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। गांव में पीपल के पीछे और शहर में मेकअप के पीछे हमेशा चुड़ैल छुपी हुई रहती है। मेरे भाई, संभल के रहो और संभल के चलो। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, तब बोलिएगा जी सर दिख रहा है। सर इसको कैसे सोल्व करें? सबसे पहले बात तो आपको इनवर्स में अगर फार्मूला याद है तो आप सारा क्वेश्चन को चुटकी और ब्रेक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, अगर फार्मूला हम लोग का क्या कहता है सर, साइन इनवर्स, अगर साइन x हो तो डायरेक्ट हम लोग का x हो जाता है तो बोलिएगा जी सर। अगर सर इसको किसी तरीके से अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो हम लोग का काम बन जाएगा। देखिए ये साइन इनवर्स रहेगा और ये साइन में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है सर? साइन 60 का मान होता है। तो साइन 60 का मान होता है तो यहाँ पे रख दीजिए 60 का मतलब सर π/3, और साइन इनवर्स साइन x रहता है तो x यहाँ पे x की जगह पे π/3 है, π/3 आंसर। चलिए आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए tan इनवर्स, पहले एंगल वाले को हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे एंगल माइनस में आ गया तो अब इसको क्या करें? देखिए सबसे पहले अगर देखिए tan इनवर्स माइनस अगर x रहता था तब माइनस को बाहर करते थे, और tan इनवर्स x ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए पहले माइनस को बाहर करेंगे और tan इनवर्स, यहाँ एंगल पहले एंगल माइनस में था तो पहले माइनस को बाहर निकाले, उसके बाद इनवर्स लगा दिए। tan इनवर्स था तो ठीक है। अब यहाँ x था तो यहाँ x लिखे थे, यहाँ के पे क्या है तो 1/√3 है तो 1/√3 होगा, माइनस tan इनवर्स 1/√3। tan में कितना डिग्री का मान होता है सर? tan 30 का मान होता है, और tan 30 को हम लोग लिखते हैं tan π/6 माइनस π/6 हम लोग का आंसर। आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री का मतलब सर π/6, 60 डिग्री का मतलब π/3, और 90 डिग्री का मतलब π/2, और सर 45 डिग्री का मतलब π/4। कोनो दिक्कत है कमेंट करो तो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पे बात करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 और 4 को देख लेते हैं। सर इसको किस तरीके से सोल्व करें? देखिए एंगलवा को पहले हटाते हैं तो सर पहले फार्मूला तो याद होना चाहिए। कॉट इनवर्स अगर एंगल माइनस में हो तो क्या हो जाता है फार्मूला सर? पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है। तो बोलिएगा जी सर यही फार्मूला हो जाता है। तो अब इसको अप्लाई कीजिए, यहाँ से पाई हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स। सर यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखे थे, यहाँ पे √3 है तो √3 लिखेंगे। ये पाई माइनस कॉट इनवर्स, देखिए tan 60 का मान हो जाता है √3, तो कॉट में 30 डिग्री का मान होगा तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ से कॉट 30 को आप लोग लिख सकते हैं π/6 लिख देंगे सर, पाई माइनस π/6, इसको एलसीएम लेके घटाइएगा 5π/6 आंसर। चलिए कमेंट कीजिए तो सही है, कोनो दिक्कत है तो बोलिए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे सर? कॉट इनवर्स अगर कॉट x रहे तो डायरेक्ट x, तो उस हिसाब से तो सर यहाँ पे कॉट इनवर्स अगर x रहता था x की जगह पे 5π/4 है। सर आंसर तो ये हो जाना चाहिए, लेकिन ये आंसर आपका नहीं दिया हुआ है तो बोलिएगा कि सर फार्मूला गलत है। जी नहीं मेरे भाई। चलिए हम आपको एक बात बताते हैं। मान लीजिए आपके पापा जी या मम्मी जी किसी तरीके से आके हमको बता दिए जे सर हम बउआ को ना 1 रुपया से लेकर 100 रुपया हम देते हैं डेली खर्चा करने के लिए, मतलब पढ़ने लिखने आते हैं तो 1 रुपया से लेकर 100 रुपया के बीच में देते हैं। मतलब वो आपको एक रेंज डिसाइड कर दिए 1 से 100 के बीच में ही आपके पास पैसा होगा तो बोलिएगा जी सर। अब कोई आके हमको गलती से कह दिया सर आज फलाना के जेब में हम 200 रुपया देखे, तो हम तो उसको पहले ही कह देंगे भाई तुम झूठ बोल रहा है। कैसे? क्योंकि आपका रेंज डिसाइड हो चुका है जो आपको 1 से 100 रुपया के बीच में मिल रहा है, लेकिन आप वो रेंज से बाहर बता रहा है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई ये रेंज से बाहर हो जाता है तो बोलिएगा सर अब रेंज से बाहर हो जाता है, कॉट x का रेंज क्या होता है हमको कैसे पता चलेगा? तो बाबू ये फार्मूला हम लिखाए थे, तुमको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं करेगा तो बताइए कैसे होएगा?
पहले कॉट का रेंज आपको जानना पड़ेगा ये क्या होता है। एक्चुअल में इसका हो जाता है हम लोग का 0 से 180 के बीच में होता है, ठीक है। देखिए 0 से 180 के बीच में होता है, तो बोलिएगा जी सर 0 से 180 के बीच में हो जाता है और इसका रेंज यही होता है। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 5 पाई/4 है, तो बोलिएगा जी सर। यहाँ से देखिए और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 5 गुने 180/4 लिखिएगा, इसको काटिएगा तो 45 और 45 को 5 से कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। रेंज है सर 0 से 180, यहाँ 225 आ रहा है, मतलब ये रेंज से बाहर है, इसीलिए ये आंसर गलत है। तो सर सही कैसे बना है बताइए। देखिए पहला ना बात है यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पाई लिखेंगे। सर पाई क्यों? क्योंकि आपको पता है 180 और 360 पे त्रिकोणमेट्रिक रेशियो आर नॉट चेंज और 90 और 270 पे चेंज हो जाता है। अगर यहाँ से सर पाई लिखेंगे, उसके आगे देखिए पाई/4, इसका एलसीएम लीजिएगा 4 1 5/4 हो जाएगा फिर से, तो बोलिएगा जी सर। इसमें चेंजिंग कर दिया हम लोग, देखिए अब काम कर जाएगा। यहाँ से कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है, देखिए तो ये कॉट 80 पर तो चेंज नहीं होता है, कॉटे रहेगा, ये पाई/4 ही रहेगा, बोलिएगा जी सर। और 180 प्लस थीटा कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये यही रह जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x होता था, x के जगह पे पाई/4 हम लोग का आंसर 3 नंबर का 5। चलिए 4 का ये है। अगर सर यहाँ पे पाई/2 हम काहे नहीं ले सकते दोस्त, अगर इसको फिर tan में लिखना पड़ेगा और ऐसा हम कोई फार्मूले ना बोतली हो तो रह सके ये दोस्त, यहाँ से कॉट इनवर्स x हो जाए और यहाँ पे tan रहे तो हम लोग का कोई डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है। डायरेक्ट फार्मूला होता है जो इनवर्स में है वही त्रिकोणमेट्रिक में है, तो डायरेक्ट हम लोग का एंगल आंसर दे देता है। समझ गए? कोनो दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, देख लेते एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। दोस्त घबराए के ना है, मैथ कुछ नहीं है, हम आपको सिखा देंगे मैथ। आप यहाँ ध्यान से देखिए मेरे भाई। चलिए देखिए tan इनवर्स tan x रहता था, x हो जाता सर 3 पाई/4, लेकिन ये आंसर नहीं है। काहे नहीं है सर? क्योंकि ये रेंज से बाहर है। tan का हम लोग का रेंज होता है -90 से +90 के बीच में, तो बोलिएगा जी सर -पाई/2 से बड़ और पाई/2 से छोट हम लोग का tan का यही रेंज होता है। और इसको सोल्व कीजिएगा तो सर 45 से 45 से 135 हो जाएगा, ये रेंज से बाहर है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो सर ये औकात से बाहर है, तो इसको औकात में कैसे लाएंगे? देखिए मेरे भाई यहाँ से इसको लिखिएगा tan इनवर्स, जी सर। देखिए अब इसको लिख देंगे tan पाई -पाई/4 लिख दे, तो बोलिएगा लिख दीजिए। एलसीएम लीजिएगा 4 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 पाई/4 आ जाएगा। सर यहाँ पे देखिए tan 180 पे चेंज नहीं होता है, देखिए ये tan पाई/4 रहेगा तो रहेगा सर, और 180 पर सर चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए tan रह गया। 180 में से कुछ घटाइएगा तो सर सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल नेगेटिव, तो सर इसमें नेगेटिव लगेगा। अब देखिए दोस्त इतना को अगर x मानिएगा तो एक फार्मूला हम पढ़ाए थे, tan इनवर्स का अगर एंगल माइनस में हो जाए तो पहले माइनस उसके बाद tan इनवर्स x, तो बोलिएगा जी सर ये फार्मूला पढ़ाए थे। तो ये फार्मूला पढ़ाए थे तो दोस्त एकरा अगर x मानबाहु तो यहाँ से कथी हो जाती -tan इनवर्स x होता, और x के जगह पे आप क्या माने हैं तो tan पाई/4, और सर ये tan इनवर्स tan x का हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला काम कर गया, यहाँ से पाई/4 हम लोग का आंसर। कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर। चलिए दोस्त -पाई/4 आंसर सही है। ठोको ठोको एक बार ताली जोर से। चलिए यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। आर्क या इनवर्स बात सेम ही होता है। आर्क साइन 1/2 लिख दीजिए, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 और यहां से कॉस इनवर्स 1/2। दोस्त हमें वो फार्मूला बताए थे जो साइन इनवर्स x हो और प्लस का साइन हो कॉस इनवर्स x हो, तो डायरेक्ट हम लोग का पाई/2। देखो दोस्त यहाँ से साइन इनवर्स हो कॉस इनवर्स हो एंगल कुछ हो, मम्मी पापा नाना चाचा चाची,
बाकी दोनों जगह एक के आदमी रहना चाहिए, तब हम लोग का पाई बाई टू। यहाँ भी साइन इनवर्स दोस्त, यहाँ भी कॉस इनवर्स, अब बीच में प्लस का साइन है और एंगल दोनों जगह सेम है, लो दोस्त पाई बाई टू आंसर खत्म। फार्मूला याद है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है मेरे भाई, हम आपको लिख के बता रहे हैं, आप फार्मूला याद कीजिए, मैथ हम आपको सिखाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। 1 का 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको कैसे सोल्व करें। tan इनवर्स tan x रहता है सर 7 पाई बाई 6, सर रेंज से बाहर है, क्योंकि अभी अभी हम आपको बताए थे tan का रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, y शुड टू बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है, ठीक है। यहां से देखिए तो ये सर रेंज में नहीं है, इसको रेंज में लाइए पहले। देखिए tan इनवर्स tan सर पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर। देखिए ये tan इनवर्स होगा और यहाँ से 180 पे चेंज नहीं होता, तो यही रहेगा सर, यहाँ पे पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको आप सोल्व कीजिएगा tan 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ से tan थीटा रहेगा और 180 से प्लस कीजिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, tan इनवर्स tan x होता है x और यहाँ पाई बाई 6 हो दोस्त, पाई बाई 6 आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए बाबू, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आप इस क्वेश्चन को आप देख लिए, पहले आप वीडियो रोक को खुद से क्वेश्चन बनाइए, नहीं बने उसके बाद आप इसको देखिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कॉस का भी रेंज हो जाता है माइनस पाई बाई 2 से बार, यहां से सॉरी साइन है कॉस का हो जाता है 0 से बढ़ या बराबर और 180 से छोट, कॉस का यही हो जाता है रेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से देखिए, अब यहां से हो जाता है तो यहां से देखिए कॉस है, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई और प्लस में पाई बाई 6। सर 2 पाई कहने का मतलब 360 180 पे चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 2 या 270 लिख देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, साइन लिखना पड़ेगा, और ऐसा डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता जो कॉस इनवर्स और यहाँ पे साइन एक्स रहता है हम लोग का फार्मूला काम करे। जो इनवर्स में है वही त्रिकोणमेट्रिक में रहता है, डायरेक्ट हम लोग का एंगल आंसर दे देता है। देखिए यहाँ से कहने का क्या मतलब है, इसको कॉस इनवर्स में रहने दीजिए, ये कॉस हो जाएगा क्योंकि ये 360 डिग्री, कॉस 360 डिग्री प्लस यहाँ से थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाता है सर कॉस थीटा होगा, और 360 डिग्री प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ से पाई बाई 6, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त पाई बाई 6। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 का 9 नंबर क्वेश्चन भाई, देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये रेंज में है या नहीं है। पहला नंबर बात देखिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 180 को 5 से कीजिएगा तो 36, और 36 को 3 से कीजिएगा तो हमारे हिसाब से दोस्त 108 आना चाहिए, क्योंकि 36 35 105 और 3 जोड़ देंगे तो 108 डिग्री हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, और साइन का रेंज आपको पता है जो -90 से +90 के बीच में होता है, तो सर ये रेंज से बाहर है, इसको रेंज में लाइए। सर ये औकात से बाहर कैसे है, इसको अभी औकात में लाते, देखिए साइन यहां से लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 5, कौन दिक्कत है तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर। देखिए ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई ये 5 हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। और 180 में से दोस्त कुछ घटता हो, देखो 180 में से कुछ घटेगा तो सेकेंड में आएगा, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा, डायरेक्ट 2 पाई बाई 5 हम लोगों का आंसर। कोई दिक्कत है 9 नंबर। चलिए आंसर यही है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। 2 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए 2 का फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन दोस्त, ये क्वेश्चन इतना हमसे लो स्टैंडर्ड वाला आदमी नहीं, ये क्वेश्चन का हम नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई दोस्त के यह में प्रॉब्लम है तो दोस्त हम ये तोरा बता दे छुले, अब तोरा ले भाई यो समर्पित, अब ये बाद में मत बोलिए सर ये छोड़ दिए हैं। चलिए देख दोस्त, tan इनवर्स tan ये कितना डिग्री का मानो दोस्त 60, और 60 के हम लोग सब पाई बाई 3 लिखते हैं। ले दोस्त
tan इनवर्स tan x रहता था x और यहाँ से डायरेक्ट π/3 आंसर। इसको कैसे करेंगे देखिए, एंगल अगर माइनस में हो तो साइन इनवर्स, तो यहाँ से क्या माइनस को बाहर करते उसके बाद साइन इनवर्स x लिखते तो बोलिएगा जी सर। तो लिखिए माइनस साइन इनवर्स, सर यहाँ पे x था तो x लिखे थे, यहाँ से 1/2 है तो 1/2 और ये माइनस साइन इनवर्स, साइन में ये 1/2 कितना डिग्री का था सर साइन 30 का मान, और साइन 30 को लिख π/6 माइनस π/6 आंसर। चलिए दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए तो। हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। सर इसको कैसे सोल्व करें, देखो दोस्त tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x फार्मूला होता है दोस्त, tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x दोस्त, ये हमारा सके फार्मूला होता है। तो बोलिएगा जी सर यहाँ x था तो x बाहर आया सर, यहाँ पे 1 है तो 1 में बाहर आएगा, तो यहाँ से माइनस tan इनवर्स सर 1 और सर tan में ये 45 डिग्री का मान tan π/4 लिख दिए सर, tan इनवर्स tan x तो सर डायरेक्ट माइनस में π/4 हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए 2 का 3 हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये कैसे होगा दोस्त। देख ये दोस्त कोसेक त्रिकोणमेट्रिक वैल्यू आपका स्टैंडर्ड वैल्यू कम से कम 90 तक तो याद होना ही चाहिए। पहला नंबर बात दोस्त ये कितना डिग्री का मान होता है से तुम बताओ तो बोल दीजिएगा सर 30 डिग्री का मान होता है कोसेक में, क्योंकि सेक में 60 डिग्री का मान हो जाएगा तो कोसेक में 30 डिग्री का मान होता है, तो सर कोसेक 30 और सर कोसेक 30 को आप लिख सकते हैं π/6, तो उस हिसाब से सर ये कोसेक इनवर्स कोसेक x तो x के जगह पर सर π/6 डायरेक्ट हम लोगों का π/6, 2 का 4 का आंसर π/6। चलिए स्क्रीनशॉट ले दोस्त। आज गर्दा उड़ा देंगे। चलिए देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो क्या पढ़ाए थे सर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 रहा था तो 1/2 सर यहाँ x है तो यहाँ से x हो जाएगा, जो यहाँ रहेगा सर सो ही यहाँ होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, डायरेक्ट नहीं, चलिए यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स, सर कॉस में कितना डिग्री का मान तो सर 60 डिग्री का मान, क्या है कि साइन में 30 डिग्री का मान होता है तो कॉस में 60 डिग्री का मान, और यहाँ से 60 को आप कॉस में 60 को आप लिख सकते हैं π/3, तो उस हिसाब से यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस x है दोस्त, यहाँ से π/3 इसको एलसीएम लेगा 2π/3, कितना 2 का 5 नंबर क्वेश्चन 2π/3 बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, देखिए कॉस इनवर्स √3/2, सर साइन में √3/, तो सर कितना का होता है दोस्त, ऐसे ना करिए, एग्जाम में अगर ऐसे हो गया तो समझ लिया मारेंगे मुक्का से, यहीं पे मारेंगे मुक्का से गिर जाएगा नाच के, समझ गया, न तो मारेंगे बेलना भजा के रोटी बेला जाएगा। चलो दोस्त ऐसे याद ना करें, एकदम मुंह पे रटना होना चाहिए, सर साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√3, साइन 60 का √3/2, सर साइन 90 का मान 1 हो जाता है, उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का हो जाता है, उस हिसाब से सर ये तो हम लोग का सर साइन 90 का मान 1 होता है तो कॉस 0 का हो जाएगा 1, सर कॉस 30 का √3/2 हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स कॉस सर 30 का मान, 30 को हम लोग क्या लिखते हैं तो सर π/6, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, तो सर x की जगह पे π/6, 2 के 6 के आंसर π/6, जी सर बिल्कुल है, बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई। चलिए चलिए आगे बढ़ाइए इस सेशन को। चल दोस्त देख ई इतना बड़हन क्वेश्चन देख के बिल्कुल ना घबराए के, ना ही टेंशन लेवे के दोस्त, ज्यादा पैसा देखे से तुम घबराया है कभी नहीं ना, बोलता है जो अच्छा है आओ आओ मेरे पास आओ, इसीलिए बड़हन क्वेश्चन बनाने में उसी तरीके से इंटरेस्ट आना चाहिए। देख दोस्त ये कैसे बनेगा सर, ये देखिए इसको करेंगे तो 60,000 7 दूना 60 दूना 120, सर कॉस का रेंज में कितना होता है सर 0 से 180 आप बताए थे कॉस का रेंज, अभी हम बताए थे 0 से बढ़ या बराबर और 180 से छोट या बराबर, और सर साइन का आप क्या बताए थे यहाँ से
माइनस पाई बाई 2 से बढ़ या बराबर या माइनस पाई बाई 2 से छोटे, देखिए माइनस पाई बाई 2 से बढ़ या बराबर या पाई बाई 2 से छोटे या बराबर। इसको ऐसे पढ़ते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई, या y शुड टू बिटवीन कहां से 0 से पाई, ऐसे भी पढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो अगर आप बताइए, या आप इसको लिखने का ये भी तरीका, x बिलोंग टू क्लोज 0 से पाई, इस तरीके से भी इसको लिखते हैं। या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग टू क्लोज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये दोस्त इंटरवल की से काम हो। दोस्त अगर हमरा यहाँ से तू पढ़ता है 11th, तो हम तुमको 1 महीना खाली पढ़ाते बेसिक मैथ एवं लॉगरिथमिक, जो सारा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देते, जो हर एक चैप्टर में घुसता है। इस सब में तनको दिक्कत नहीं दोस्त। चलो लेकिन अभी नहीं है, हम पढ़ा देंगे 12th में दोस्त। जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे उससे पहले सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी से पहले ये सब पढ़ा के पूरा क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए देखिए यहाँ से, सर तो ये रेंजे में है, तो जी सर ये डायरेक्ट हो जाएगा सर 2 पाई बाई 3, तो बोलिएगा जी सर कॉस इनवर्स सर कॉस एक्स, तो डायरेक्ट एक्स, सर ये रेंज से बाहर है तो इसको रेंज में लाइए। साइन इनवर्स, क्योंकि सर यहाँ से 120 हो रहा है, ये 90 ही है, तो इसको देखिए, इसको लिख सकते कितना पाई, और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा पाई बाई 3। तब यहाँ सर इसको लीजिएगा ऐसे, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 पाई बच जाएगा, सेम रह जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस में यहाँ से ये साइन इनवर्स रहेगा, और 180 पे चेंज नहीं होता है दोस्त, यही रहेगा। और यहाँ से देखो दोस्त पाई बाई 3 हो जाएगा, और 180 में से कुछ घटाइएगा सेकेंड में, तो ये पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, इसलिए ये सेम रह जाएगा 2 पाई बाई 3 और साइन इनवर्स दोस्त साइन एक्स, तो डायरेक्ट एक्स, और इसको देखेगा तो यहाँ से 3 पाई, इसको एलसीएम लेकर जोड़ लेना, डायरेक्ट पाई हम लोगों का आंसर। 2 का 7 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट पाई बाई, बिल्कुल सही दोस्त, बिल्कुल नहीं घबराइए, एकदम निफिक्र होकर बनाएंगे। चलिए दोस्त देख, ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर नहीं आ रहा है कलम कॉपी साइड में, पहले यहाँ देख दोस्त, यहाँ ध्यान दे, अगर भारी लग रहा है तो यहाँ देखो, कॉस है, कॉस इनवर्स, सर कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2, तो सर साइन में तो 30 डिग्री होता है, कॉस में हमारे जैसे 60 डिग्री, 60 डिग्री होबे करता है दोस्त, कंफर्म बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। तो सर कॉस 60 को हम लोग लिखते हैं कॉस पाई बाई 3 माइनस 2 साइन। देखिए पहला ना बात तो यहाँ निगेटिव में एंगल है, तो इसका काम करेंगे, तो दोस्त बार बार एक चीज के लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा सा के लिए दोस्त 100 बार लिखे को तो हम लिख देबो, 1000 बार लिख देबो। अब कहवे कैसे, तो ले दोस्त 1000 से इन्ने गुना कर देबो, 1000 से इन्ने गुना कर देबो, बस बात खत्म। बाकी घबराइए ना दोस्त, ऐसे हंसे के लिए बोल दिलियो दोस्त, 2-4 बार तो लिखिए दिलियो, चलिए 3 बार तो लिखिए दिली हुई। देख दोस्त ये माइनस आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये साइन इनवर्स सर ये 1/2, ठीक है। देखिए कॉस 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 इनवर्स कॉस एक्स रहेगा, तो एक्स प्लस, देख दोस्त ये 2 रहे थे, और ये साइन इनवर्स, साइन में कितना डिग्री का मान, तो बोलिएगा सर यहाँ से साइन में 30 डिग्री का मान, और साइन 30 को हम लोग पाई बाई 6 लिखते हैं, ये पाई बाई 3 रहेगा, ये प्लस रहेगा 2 साइन इनवर्स साइन एक्स रहता, तो हम लोग का डायरेक्ट यहाँ से एक्स, तो ये 3 आ जाएगा। देखो यहाँ से पाई बाई 3 यहाँ से आप देखिएगा तो 2 पाई बाई 3 हम लोग का आंसर सही है। कोनो दिक्कत, अरे जब एगो एक्स प्लस में एगो एक्स बराबर 2 एक्स, ये ना, तो अगर एक्स पाई बाई 3 को मानता है तो 2 से गुना हो जाएगा, वही बात है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं, सर इसको कैसे सोल्व करें। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी तुम्हारा पापा तुमको इवैल्यूएट कर देते हैं, मतलब तोड़ ताड़ के छोट कर देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से दोस्त इवैल्यूएट का मतलब क्वेश्चन के तोड़ के दोस्त छोट कर देवे, और कुछ दोस्त बात नहीं है। क्वेश्चन को तोड़ के जब भी छोट कर देते तब उसको बोलते इवैल्यूएट करना, मतलब तोड़ के छोटा छोटा पार्ट में कर देना। सबसे छोटा पार्ट में क्या होगा, देखिए पहला ना बात ये क्या होगा सर, सर एक बात बताइए, देखिए यहां से अगर कॉस है, अगर कॉस इनवर्स एक्स का जुगाड़ हो जाता सर, ये डायरेक्ट एक्स हो जाता। तो अगर ये इतना कि हम लोग
अगर कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दे तो डायरेक्ट एक्स आंसर आ जाएगा। तो बोलिएगा जी सर, लेकिन अब कन्वर्ट कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहां से लेट tan इनवर्स 3/4 को हम लोग थीटा मानेंगे, तो ये 3/4 रहेगा, इधर से इनवर्स जाएगा ये वाला इधर, दोस्त इनवर्स इधर गया tan थीटा, तो यहां से देखो tan थीटा बराबर क्या हो गया, तो बोलिएगा सर tan थीटा बराबर हम लोग का 3/4। सर ये तब जानते p/h हो जाएगा सर p/b, h का मान निकालेंगे सर p² प्लस में b²। सर p का स्क्वायर करने का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सर 9 प्लस में 16 25 हो जाएगा, रूट के अंदर में मतलब बाहर लिख लेगा तो h बराबर हम लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां से आपको लाना है किसमें, तो कॉस में, तो कॉस वाला फॉर्मूला ले, तो कॉस थीटा बराबर b/h होगा सर। ठीक है, b का मान देखिए 4 हो जाएगा, 4/5 कौन दिक्कत। और यहां से देखिए थीटा को इधर रहने दीजिए और इधर से ये जाएगा तो ये इनवर्स में 4/5, और थीटा की जगह पे आप क्या लिए थे, सॉरी देखिए थीटा की जगह पे आप लिए थे tan इनवर्स 3/4 बराबर यहां से cos इनवर्स 4/5, ये लिख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, ये लिख सकते हैं, यहां से इतना लिख सकते हैं, तो बोलिएगा जी सर लिख दीजिए ये वाला इतना। तो दोस्त अभी क्वेश्चन मार्क इधर लाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, रुको चलो देखो अभी क्वेश्चन मार्क को लाएगा तो यहां से सर cos रहेगा, और इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 3/4 की जगह पे cos इनवर्स 4/5, तो लो लिख देते हैं cos इनवर्स 4/5। अगर सर cos इनवर्स x रहता तो डायरेक्ट हम लोग का x, और यहां से 4/5 है तो 4/5 आंसर, 3 का पहला। चल दोस्त 4/5 आंसर एकदम सही है, बिल्कुल सही। चलो इसको शेयर कर दो तो एक बार देख दोस्त, पहले तोरा बढ़िया लगता हो तू पूरा वीडियो देखो का बाद शेयर कर, ना तो कोई जरूरी नहीं दोस्त, तोरा जब पसंद न पड़ लो तो तू बिना काम के सब्सक्राइब करके कथी करबे से बता, बिना फायदा का कोई किसी को कुछ करता है ना नु, तो तुम काहे करेगा, पहले तुम देखो तुमको समझ में आएगा, ओकरा बाद तुमको कहिए एगो कला न सुन दो तो मारे दूसरा बट तब सुनेंगे दोस्त, तू ठीक पढ़वे छे तो उनके से पढ़। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए देखिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, देखिए दोस्त बस यहां से देखिए पहला नंबर बात ये देखिए सर cos इनवर्स √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ये तो एज इट इज रहेगा cos, देखिए ये cos हो जाएगा, cos में कितना डिग्री का मान, तो बोलिएगा सर साइन में तो 60 डिग्री का, तो cos में 30 डिग्री का मान होगा, तो यहां से cos π/6 ले दोस्त। अगर सर cos इनवर्स cos x रहेगा तो डायरेक्ट x cos π/6 और ये भी π/6, सर 30 ये दोनों तो 60 हो जाएगा, देखिए अरे π/3 π/6 का मतलब 30 डिग्री जोड़ रहे थे cos 60, और cos 60 को आप लिख सकते क्या, तो बोलिएगा सर π/3, और π/3 cos 60 का मान तो सर 1/2, और हम लोग का आंसर स्क्रीनशॉट दोस्त जल्दी लेट ना। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, एक बार दोस्त एक बार लाइक कर दे भाई लखीसराय के चौक पर एक बार। चलिए देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दोस्त हम थोड़ा 1 मिनट में समझाऊँ, ना समझ में आता एक 200% गारंटी बिल्कुल ना हो, तो समझ में आएगा 1000 बार बोलो 1000 बार समझाएंगे, लेकिन तुमको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए यहां से दोस्त ये बात है, इसको लिख दो 2 sin इनवर्स 1/2, और ये 3 tan, यहाँ इनवर्स नहीं होगा दोस्त, आर्क लगा हुआ है तो यहाँ इनवर्स नहीं होगा यहां से। चलिए देखिए अब इसको आर्क लिखिए तब यह 3 tan इनवर्स -1 प्लस यहां से 2 cos इनवर्स माइनस में 1/2, देख दोस्त ये 2 रहेगा, ये साइन इनवर्स होगा, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान सर साइन 30 का हम लोग सब π/3, सर ये तो फार्मूले में हो जाता है माइनस tan इनवर्स x, सर tan इनवर्स अगर -x हो तो माइनस को बाहर करते हैं और tan इनवर्स x ले दोस्त, तो
तो यहाँ से प्लस होती माइनस हो जाए तो दोस्त 3 रहा तो tan इनवर्स x के जगह पे 1 प्लस, देखिए अब cos का एंगल अगर माइनस में हो ना, पाई माइनस cos इनवर्स x। देखो दोस्त यहां से क्या हो गया, पहले पाई लिखो तो सर ये 2 रहने दीजिए, पाई माइनस cos इनवर्स सर x के जगह पे 1/2 तो 1/2। कोई दिक्कत है तो बताइए, मैकवा में छींक देंगे ना तो कनवा में क्या होगा ना सर तुम सोच नहीं सकते। चलो यहां से देखो सर साइन इनवर्स साइन x होता डायरेक्ट हम लोग का सर पाई/6। यहां से देखिए -3 रहेगा, ये tan इनवर्स होगा और tan इसको पाई/4 लिख सकते हैं तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। देखिए यहां से दोस्त ये 2 रहेगा, देखो दोस्त ये पाई/2 माइनस cos इनवर्स, cos में ही कितना डिग्री का मान 1/2 तो सर cos में हम लोग का हो जाता है ये 60 डिग्री का मान। 60 को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्त, तो सर cos पाई/3। कौन दिक्कत, देखिए इससे ये कटेगा तो पाई/3 तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल होगा, -3 यहां से देखिए और tan इनवर्स tan x होता है डायरेक्ट हम लोग का x 3 पाई/4 और यहां से 2 होगा दोस्त। देखो यहां से अगर यहां से पाई माइनस में अगर cos इनवर्स cos x होता है डायरेक्ट x cos में और ये फार्मूला से मिटा देती दोस्त। चल देख ना तो रह दे, उधर जा बाबू जा। चलो देखो अब यहां से हो गया, अब क्या किया जाए, देखो ये पाई/3 ठीक है, ये 3 पाई/4 और यहां से देखिए इधर की जगह तो ये 2 रहेगा इंटू में 2 पाई/3 तो बोलिएगा जी सर, यहां से 4 हो जाएगा पाई/3 माइनस 3 पाई/4 और यहां से देखिए यहां से 4 पाई/ कितना होगा दोस्त 3 तो बोलिएगा जी सर। एलसीएम लीजिएगा भाई तो 12 आएगा और यहाँ कटेगा 4 और यहाँ 3 3 9 पाई और यहाँ देख दो 4 4 चौका 16 पाई तो बोलिएगा बिल्कुल सर। और देखो दोस्त 16 को 4 को 20 गो तो बोलिएगा जी सर 20 पाई में से यहाँ से घट लो दोस्त 9 पाई माइनस में और बटे में 12 तो हम लोग का आंसर 11 पाई/12। चलिए दोस्त अगर तुमको ये पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आपको जो भी क्वेश्चन का जरूरत होगा वीडियो का आप वो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 7061 4 × 507 व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और इसी तरीके के वीडियो आप देखने के लिए आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं या इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्त थैंक यू, खाइए पीजिए एकदम मस्त रहिए।